वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है, जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने, कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है और वहां पर कोई भी चर्चा की जा रही है, उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा की है, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे, तो अकेले कर लेंगे, ये अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है, उसका भी हम अलग से आरटीआई निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात। ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूं माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है, जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनके जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे।